हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। चलिए तो बात करते हैं कल के बिग बॉस के एपिसोड के बारे में, जो फुल डेडिकेटेड था शहबाज के ऊपर। कुछ इस तरह से कल का एपिसोड स्टार्ट होता है कि शहबाज कैमरा पे कहता है कि वो प्रैंक करने वाला है एंड अमाल भी उसके साथ इन्वॉल्व होता है। और आप सबको पता है कि वो प्रैंक में क्या भसर मची, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मेरे कुछ ऐसे नज़रिए है, कुछ व्यू पॉइंट्स है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इन दिस सीज़न, पर्टिकुलरली इन दिस सीज़न ऑफ बिग बॉस 19, यहाँ पर है ना क्लियरली इतना ज़्यादा एक दिख रहा है ना बुली वर्सेस पीपल, जिसको बुली किया जा रहा है। तो ये जो ग्रुप है ना, जीशान का, अमाल का और बसीर का, ये लोग बुलीज़ है, लिटरली दे आर बुलीज़। और कल तो फिर भी बसीर, क्रेडिट वेयर ड्यू, काफ़ी अच्छा लगा, उसने अच्छा स्टैंड लिया और अच्छे से हर पॉइंट रखा। और काफ़ी वो लो चल रहा है बिकॉज ऑफ वीकेंड का वार। तो उसका एक पैटर्न है, वीकेंड के वार में कुछ होता है तो वो 2-3 दिन के लिए एकदम लो हो जाता है, कैलकुलेट करने लगता है कि वो कहाँ मिस कर रहा है, क्या मिस नहीं कर रहा है। और उसने अपना एक वल्नरेबल साइड दिखाया कि ही फील्स बिट्रेड। और फरहाना के साथ उसकी जो बात थी कि वो जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसके पास नहीं आया। तो बेसिकली बसीर ने एक्सपेक्ट किया है जीशान से कि वो उससे बात करे, बट पीपल आर नॉट टॉकिंग विद बसीर बिकॉज उसने शिटी कंटेस्टेंट कहा था, इसलिए लोग अभी उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे। इवन जीशान को बुरा लगा है बसीर का ये शिटी पीपल कहना। और सबसे बड़ा चोमू इस सीज़न का, द चोमू ऑफ द सीज़न गोज़ टू, द अवार्ड फॉर द चोमू ऑफ दिस सीज़न गोज़ टू अमाल मलिक। मतलब बंदा इज़ सो स्पाइनलेस, इतना स्पाइनलेस इंसान, एंड इतना स्पाइनलेस एंड एरोगेंट इंसान इस शो में आज तक नहीं आया है। तो मैंने अभी अपना जो है वर्डिक्ट चेंज कर दिया है। पहले की पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि द कंटेस्टेंट आई डिसलाइक द मोस्ट इज़ नेहल, कुनिका एंड बसीर। नाउ आई एम चेंजिंग दैट। हर वीक मेरे को लगता है मेरा हर चीज़ चेंज होने वाला है, बिकॉज आई मीन, डू यू गाइज हैव एनी स्पेसिफिक ओपिनियन अबाउट अ कंटेस्टेंट इनसाइड द हाउस? मेरा तो किसी के लिए कोई एक स्पेसिफिक ओपिनियन नहीं बन रहा है। कभी जो अच्छा लगता है वो ऐसी हरकत कर देता है। अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं। और ना इस सीज़न का विनर भी अनप्रिडिक्टेबल होगा। यू कैन प्रिडिक्ट हु इज़ गोइंग टू विन। ऑनेस्टली हर कंटेस्टेंट अच्छे हैं, उनके अंदर अच्छाई है, बुराई है, प्रोज कॉन्स सब है, बट एक विनिंग मटेरियल जो वो कहते हैं ना कि क्लियर विनर होते हैं, विनिंग मटेरियल कोई नहीं है। नो बडी इज़ विनिंग मटेरियल। क्योंकि अभी आप देखो तो गौरव जी थे, जिसको देख के लग रहा था ये भी जीतेगा, बसीर भी जीत सकता है, अमाल भी जीत सकता है, ये सारे फेमस है, दिस दैट। बट द वे दे आर कमिंग इन द शो, जैसे जी के कुछ करता ही नहीं है। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं जो लाइव फीड देखते हैं, उनका ये कहना है कि जी के मतलब कि गौरव खन्ना एक्चुअली में बहुत कुछ करता है, बट उसके सीन्स कट किए जा रहे हैं। तो बेसिकली बिग बॉस के एपिसोड में ये लोग हमें ज़्यादा शहबाज को दिखा रहे हैं और तानिया को दिखा रहे हैं। और शहबाज को इसलिए दिखा रहे हैं मोस्टली बिकॉज ऑफ कनेक्शन विद शहनाज, बिकॉज ही इज़ अ नेपो बेबी। तो इसलिए शहबाज को लिटरली दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसका फ़नी साइड है, वो थोड़ा हल्का फुल्का फ़नी करता है, अच्छा लगता है, बट वो कोई स्टोरी बिल्ड नहीं कर रहा है, वो कोई कुछ कर नहीं रहा है। एंड ऑनेस्टली इतना भी उसको मत दिखाओ कि बोर होने लग जाए एपिसोड देखने में, आगे देखने मज़ा नहीं आया। एंड इस सीज़न में कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो लगे कि दिस पर्सन कैन बी विनर्स। अगर हम बात करें पिछले सीज़न की, जिसमें विवियन था, करण था, तो ये लोग भी एक थे कि कॉम्पेटिटर्स थे, इनके बीच में भी फाइट्स थी कि ये जीतेगा ये जीतेगा, मतलब थे लोग। बट यहाँ पर कोई एक कंटेस्टेंट उठ के नहीं आ रहा है जिसके लिए लोग फुल सपोर्ट में खड़े हो जाए कि नहीं भाई ये ही जीतेगा। सो इट्स वेरी वियर्ड कि अब तक कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं आया है जो जीत सकता है। बट ऑल्सो दिस इज़ गुड कि ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा फॉर एवरीवन कि कौन जीतेगा। तो आगे के वीक्स में मैं देखना चाहती हूँ ज़्यादा जीके को कि वो क्या करते हैं। पोटेंशियली जो विनिंग मटेरियल है वो मुझे जीके ही लगता है। तो आई वांट टू सी मोर ऑफ हिम। एंड मैं चाहती हूँ कि वो अपने शेल से बाहर आए, एंड वो अपने शेल के बाहर आ रहे हैं, बट बिग बॉस इज़ नॉट शोइंग हिम। आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ऑल्सो कल का ये जो भी प्रैंक था, बहुत ही बकवास प्रैंक था। और ये चीज़ अगर आप इमेजिन करो, शहबाज की जगह पर अभिषेक और अवेश करते ये प्रैंक, तो मतलब क्या ही हो जाता, क्या मतलब तूफान आ जाता और इतना अभिषेक और अवेश को टारगेट किया जाता। यू जस्ट इमेजिन अगर ये वो ग्रुप करते तो। एंड ये जो लोग का ग्रुप है ना, अभिषेक, प्रणीत, अवेश, ये लोग का जो ग्रुप है,
ये लोग भी काफ़ी वीक है, ये लोग के पास है ना खुद के कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है। अभिषेक जो है वो कहता है, वो फटता है, वो बोलता है, बट उसको बैक करने के लिए कोई नहीं है कि ही इज़ राइट, मतलब कोई चढ़ता नहीं है इनके ऊपर। जैसे ये लोग जो है, जैसे शहबाज के ऊपर ये लोग चढ़े तो पीछे से जीशान ने ओवर पावर कर दिया और कहा कि नहीं चढ़ सकते, नहीं कर सकते, मैं नहीं मानूंगा। तो वैसे ही इनके ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है जो फर्म डिसीजन ले कि भैया पनिशमेंट देनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग है ना अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, हम लोग कैप्टनसी की ड्यूटी नहीं करेंगे अपनी। ऐसा फर्म स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन कोई ले रहा नहीं है, एकदम हल्के में इसलिए इस ग्रुप को लिया जाता है। और ऐसे तो ये लोग इतना तो चिढ़े हुए हैं अभिषेक से, अशनूर से और अवेश के ग्रुप से, प्रणीत से, कि पता नहीं इन्होंने क्या ही कुछ कर दिया हो। जैसे कि हम देखते हैं कि जो राइवलरी थी बिटवीन असीम रियाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला, वैसी कोई राइवलरी तो कभी इनके बीच में हुई ही नहीं। मतलब इतना वो लोग एक दूसरे से इतना नहीं वो करते थे कि एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी से भी इनको प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, और इतना भी पीछे से गंदा नहीं बोलते थे जितना ये लोग जो इतना गंदा कहते हैं। अमाल ने जो कहा वो उसको, अमाल इज़ अ रेसिस्ट, वो रेसिस्ट जोक मार रहा है, वो रेसिज्म दिखा रहा है। वो प्रणीत को कह रहा है कि ही इज़ ज़ेब्रा, ही इज़ कंपेयरिंग प्रणीत विद ज़ेब्रा। अभी लोग कहेंगे कि उसकी शक्ल की वजह से या दांत की वजह से कर रहा होगा, बट नो, कलर की वजह से कर रहा है। अगर शक्ल की वजह से भी कर रहा है, बट इट इज़ नॉट डन। यू कांट कॉल समबडी ज़ीब्रा और यू कांट color joke or pass racist comment on anybody being who you are, as you show that you come from a very reputed family or a family जिसका इतना नाम है इंडस्ट्री में, तो तुम ऐसे रेसिस्ट जोक्स कैसे पास कर सकते हो? एंड ही इज़ सो एंटाइटल्ड। वो कह रहा है कि मैं अपने अमालियंस को कहूँगा कि इसको वोट ना दे। आई मीन हु आर यू? मैं तो तुझे जानती भी नहीं थी बिफोर दिस शो। आई न्यू योर ब्रदर कि वो सिंगर है, बट मुझे नहीं पता था कि अमाल मलिक करके कोई कंपोज़र भी है। तो पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है। एक तो नहाता नहीं है, लिटरली नहाता नहीं है, इतना अनहाइजीनिक बंदा दिखता है। भले ही प्रणीत इज़ dark skin or whatever, but he doesn't look unhygienic, he looks hygienic. But if you look at Amal, he looks so unhygienic. मतलब उसके अंदर से मेरे को स्क्रीन पर देखे देखे ऐसा लगता है कि इसमें से बहुत बदबू आती होगी। I mean imagine to be so arrogant that you just keep saying all this thing. फिर वो कहता है कि वो अभिषेक के लिए कहता है कि बैल बुद्धि का बच्चा, मतलब तुम उसके फादर को ही बीच में ला रहे हो। अब फरहाना ने जो भी कहा था बसीर को, उसको उन्होंने डिक्शनरी में दिखा दिया कि ये कहा था। उसने क्या कहा था? सिर्फ 2 कौड़ी की लड़की, बस उसने ये सारी चीज़ें कही थी। पर ये तो लिटरली ही इज़ पासिंग रेसिस्ट कमेंट्स। ही इज़ सेइंग किसी के बाप को कि बैल बुद्धि का बच्चा। तो इसके लिए भी डिक्शनरी आनी चाहिए ना, इसके लिए भी मोटी सी डिक्शनरी तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वीकेंड का बार में। देखते क्या होता है। आई मीन दिस वीक it is a shocker for me, I am going to say this, but Nehal looked like a human being and I hope that end तक वो ऐसी ही दिखे। पर अगर वो ऐसी ही दिखी कि end तक, मतलब अगर वो ऐसी ही रही तो end तक वो जाएगी नहीं शायद। वो थोड़ी संभल गई है। वो अभी उसका क्या था कि अभिषेक ना सॉफ्ट टारगेट है, उस सब ने उसको सॉफ्ट टारगेट बना के रखा है कि अगर किसी को कंटेंट चाहिए तो उस पर फटो, इसको बोलो, इसको टारगेट करो। अभी दूसरे लोग को ये लोग ना डरते हैं, ये लोग अमाल को टारगेट नहीं करते हैं। ये लोग है ना थोड़ा स्टेटस देख के, लोग का इन्फ्लुएंस देख के ये लोग थोड़ा पीछे हो जाते कि नहीं ये इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, मैं इसको ज़्यादा टारगेट नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो लोग अमाल को ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। अमाल, जीशान या बसीर को वो ऊंची आवाज़ में नहीं कर सकती, वो डोमिनेट नहीं कर सकती उनको, वो उनसे दपती है। और ना वो सिर्फ अभिषेक लोग को डोमिनेट कर सकती थी, लेकिन अभी जो है उधर से उसका कट ऑफ हो गया। तो इस नेहल का जो इंक्लिनेशन है वो दिख रहा है टूवर्ड्स दिस ग्रुप। ये लोग, गौरव भी चाह रहा है कि ये लोग फरहाना और नेहल इनके ग्रुप में आ जाए ताकि इनके नंबर्स बढ़ जाए, तो इनके ऊपर डिसीजन इनका ज़्यादा हैवी साइड पे इनका डिसीजन आ जाएगा अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए। तो अभी अगर नेहल स्वीटली एक्ट करेगी विद दिस ग्रुप तो वो उस कंटेंट कैसे प्रोवाइड करेगी, वो किससे लड़ेगी? वो तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी बसीर से, जीशान से, अम्मा से लड़ पाएगी। तो अगर वो किसी से लड़ेगी नहीं, मुद्दे नहीं क्रिएट करेगी, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है जाने के। एंड कल तो तानिया दिखी नहीं। थैंक यू बिग बॉस ने मेरी बात सुन ली कि उसने तानिया को नहीं दिखाया कल। नहीं दिखाओ उसको, और 2-3 दिन मत दिखाओ, नहीं देखना है। एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपन। अच्छा अब बताओ कि पूरे घर का राशन छुपाना, कंटेस्टेंट के कपड़े छुपाना, क्या वो ज़्यादा
मुद्दा बनाने के लायक, या वो चीज़ से शहबाज को ज़्यादा सुनाना चाहिए था घर वालों को कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, अगर ये ऐसा ही है, ये क्यूट सी है, या ये दिमाग से सोचता नहीं, पागल है, तो क्या ये अलाउ है उसको ये करना? ये करता तो ये ठीक है। अगर सेम अभिषेक को ये लोग कहते हैं कि बैल बुद्धि है, दिमाग नहीं है, तो उसको भी उसी तरह ट्रीट करो, लेट गो करो उसकी चीज़ें। लेकिन उसकी चीज़ें आपको लेट गो नहीं करनी है, उसको आपको टारगेट करना है। और अगर अभिषेक का कपड़ा, अभिषेक का खुद का शर्ट अभिषेक ने फेंक दिया, कूड़े में डाला, कचरे में डाला, बाहर फेंका, जला दिया, इट इज़ हिज कॉल। उसके पैसे का उसका शर्ट है, उससे दूसरे लोगों को क्या लेना देना। अगर उसने उसको डस्टबिन में डाल दिया तो उस पर इतना ज़्यादा अमाल छिड़ के उसके पास गया, उसको इतना बोल रहा है, इवन तो ही सेइंग कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, तो भी इज़ कंटिन्यूसली सेइंग हिम, कुछ भी उसको कुछ भी बोल रहा है, उसको हिजड़ा बोल रहा है, उसको बैल बुद्धि का बच्चा बोल रहा है। आई मीन आई डोंट नो हाउ दिस पीपल टॉलरेट ऑल दिस। और इसके फ्रेंड्स, जो अभिषेक के फ्रेंड्स हैं, वो नहीं होने के बराबर है। होए ना तो ठीक है, कुछ कहते ही नहीं उसके लिए कि भाई तुम लोग मत बोलो, ये ज़्यादा हो रहा है, कुछ स्टैंड नहीं लेते इसका। बोल सकते ना कि भाई वो कर लेगा, तू जा, लेकिन ये लोग बिल्कुल उसका स्टैंड नहीं लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब इंतज़ार है वीकेंड का, वार का। लेकिन मुझे है, जहाँ तक मैं जानती हूँ सलमान खान को, कि वो जो है नेपो बेबीज़ को, नेपो किड्स को ज़्यादा नहीं सुनाते। तो ये जो इशू, जो प्रैंक हुआ है, उसको वो हंसी में टाल देंगे, वो हंसेंगे, ही करेंगे, जैसे सलमान खान का स्टाइल है हंसने का। बस ये कहेंगे देखो बेटा नहीं करना चाहिए, नमक और शुगर से ठीक है, लेकिन ये इतना भी बड़ा वो नहीं था कि आप लोग इनको एलिमिनेट करो या मुद्दा बनाओ। फिर वो ग्रिलिंग करेंगे, अभिषेक को ग्रिलिंग करेंगे इस हफ्ते मुझे लगता है कि अभिषेक की ग्रिलिंग होगी, बिकॉज अभिषेक ने टारगेट किया है, नेपो बेबी शहबाज के खिलाफ बोला है और अमाल के खिलाफ बोला है। तो मुझे लगता है ग्रिलिंग तो अभिषेक की इस हफ्ते होगी। आप लोग भी मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, हु डू यू सपोर्ट? क्या आपको भी लग रहा है कि इस सीज़न में कोई विनर मटेरियल नहीं है? आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। तो यही था आज की पॉडकास्ट। कीप लिसनिंग, कीप लविंग, एंड बिफोर गोइंग सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you in the next. Bye.